और दोस्तों आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके होटल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट का, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है होटल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट, उसी का ये पार्ट है। प्रीवियसली हमने एडिट का डिलीट का काम कर लिया था। बुकिंग के अंदर भी इन हाउस के अंदर भी हमने काफ़ी डायनेमिक तरीके से कोड किया है, काफ़ी अलग अलग तरीके के फंक्शन बनाए हैं अलग अलग काम करने के लिए। यानी कि जब भी हमें डिलीट करना होगा तो हमारे पास डिलीट के लिए फंक्शन है, अपडेट करना होगा तो अपडेट के लिए फंक्शन है। इसी तरीके से हमारे पास डेटा रीड करने के लिए फंक्शन है, हमारे पास जो है लोकल स्टोरेज के अंदर से डेटा रीड करने के लिए फंक्शन है, पेज डेटा नाम से फंक्शन। तो हमने सारे काम डायनेमिक कर लिए हैं लगभग। अब जब भी हमें कहीं पर भी एडिट या डिलीट का काम करना होगा तो बस इन फंक्शंस को कॉल करेंगे और उसको इसके अकॉर्डिंग डेटा दे देंगे। अभी हमें क्या काम करना है, रिलोड करते हैं। जब आप लॉगिन करने के बाद तो आप इन हाउस वाले पेज में आते हैं। ठीक है, इन हाउस के अंदर यहाँ पर एक डेटा शो हो रहा है, लेकिन बुकिंग के अंदर जब जाएंगे, बुकिंग का जो पेज है ये पहले से बुकिंग के लिए है। ठीक है, जैसे कोई बंदा कोई पहले से बुकिंग करना चाहता है तो वो अपना इनरोलमेंट यहाँ पर करेगा, रजिस्टर करेंगे उसका हम यहाँ से। इन हाउस का जो पेज है ये इसलिए है ताकि इंस्टेंट बुकिंग हो सके फौरन, जैसे आज कोई आया है तो आज ही बुकिंग हो जाए और आज ही वो होटल के अंदर चला जाए। ठीक है, बुकिंग में हम काम कर रहे थे तो जब बुकिंग जैसे किसी ने पहले से बुक किया है, अब वो आ गया होटल में 1 महीने बाद 10 दिन बाद, तो उसको चेक इन पे क्लिक करके, यानी कि चेक इन पे ये चेक इन का बटन है बीच वाला, इस पे क्लिक करके हम इन हाउस यानी कि होटल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ताकि हमें रिकॉर्ड में पता चले कि जो बंदा था बुकिंग जिसने किया था वो इन हाउस के अंदर जा चुका है। और इसको हमें, यानी कि इस चीज को हमें क्या करना है, अपडेट भी करना है लोकल स्टोरेज के अंदर। यहाँ से रिमूव कर देना है। अगर यहाँ पर क्लिक करके हम इन हाउस में डाल दे रहे हैं तो ये रिमूव हो जाना चाहिए यहाँ से, यानी कि यहाँ से ये चीज रिमूव हो जाना चाहिए। जिसके भी चेक इन पे हम क्लिक करेंगे, जैसे अभी हमने आलोक कुमार के चेक इन पे क्लिक किया तो ये यहाँ से रिमूव होना चाहिए, इन हाउस के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, इसी पे काम करना है हमें। तो नोटिस करिए ये जो बटन है चेक इन का और ये जो इन हाउस का इन हाउस के अंदर बटन है चेक इन, ये सब जो है आपका एक ही फंक्शन की हेल्प से क्रिएट होता है, बस डेटा अलग अलग शो होता है क्योंकि हमने काफी डायनेमिक तरीके से काम किया है। तो वो जो फंक्शन है आपका शो डेटा करके होगा, यही फंक्शन आपको डेटा देने का काम कर रहा है और इसी में आपका चेक इन बटन होगा। तो शो डेटा फंक्शन को ब्राउज करिएगा, यहाँ पर आपका चेक इन का बटन होगा। नोटिस करिए हमने इसमें क्लास दे रखा है चेक इन हाइफन बीटीएम, इसको सिलेक्ट करना है काम करने के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आ जाइए, देखिए जरा डिलीट डेटा फंक्शन। ठीक है ना, डिलीट डेटा फंक्शन कॉल हुआ, अपडेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ। इसी में से किसी एक को कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चेक इन एंड चेकआउट। क्योंकि हम एक ही बटन से, यानी कि एक ही फंक्शन से दोनों काम करने वाले हैं, चेक इन एंड चेकआउट दोनों। यहाँ से एलिमेंट जाएगा, एरे जाएगा, की जाएगा। ठीक है, यानी कि किस एलिमेंट के अंदर से जो है हमें, कौन से एलिमेंट के अंदर से हमें बटन को रीड करना है। कौन सा एलिमेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए ये भी आपका टी बॉडी है और ये भी आपका टी बॉडी है, तो डायनेमिक तरीके से जाना चाहिए ना। अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से ये सिलेक्ट होना चाहिए, अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए टी बॉडी के अंदर से। इसलिए हमने एलिमेंट को भेजा, एरे भेजा हमने। एरे का मतलब क्या हुआ कि जिस एरे के अंदर से हमें रिमूव करना हो और जिस एरे के अंदर हमें डालना होगा ना, वो एरे हम यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, यहाँ से हम भेज देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, की भेजा हमने। ठीक है, तो ये जब की भेजेंगे हम, तो की में क्या जाएगा, की में की में जाता है लोकल स्टोरेज का की, यानी कि जो लोकल स्टोरेज के अंदर की बनना चाहिए वो जाता है। इसको अगर आप कॉपी कर लें और इसका डिफिनीशन ऊपर की तरफ करें कहीं पर भी, जैसे रजिस्ट्रेशन फंक्शन इसके ठीक ऊपर, या डिलीट फंक्शन यहाँ पर है, अपडेट फंक्शन है, इसी के ठीक नीचे हम कर लेते हैं। यहाँ पर एक कमेंट पास करेंगे इस तरीके से, जरा चेक इन एंड चेक आउट कोडिंग, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कमेंट पास कर दिया, चेक इन एंड चेक आउट कोडिंग। कुछ भी आप पास कर सकते हो। एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से हम, चेक इन एंड चेकआउट के नाम से, और जो भी आपने वहां से भेजा है उसको रिसीव करिए। तो क्या क्या रिसीव करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट आ रहा है उसको रिसीव कर लिए, उसके बाद कॉमा लगा के एरे रिसीव करिए, उसके बाद कॉमा लगा के आपको की को रिसीव कर लेना है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये रिसीव हो गया। यहाँ पर आ जाएंगे, एलिमेंट एरे एंड की हमने रिसीव कर लिया। कंसोल और डॉट लॉग टच करिए और तीनों को प्रिंट करिए एक साथ, यानी कि एलिमेंट एरे और की तीनों को एक साथ प्रिंट करेंगे कंसोल के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आता क्या है एक्चुअली जब हम बटन पे क्लिक करते हैं। तो एक बार रिलोड कर लेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल में जाइए। देखिए अभी मैं इन हाउस के अंदर हूँ। ठीक है, इन हाउस के अंदर हूँ। जब मैं यहाँ पर, अभी हम इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे, अभी मैंने रिस्पॉन्सिव का कोड नहीं किया है लेकिन रिस्पॉन्सिव हम करेंगे इसको फ्यूचर में, डोंट वरी। देखिए इसके चेक इन, जब यहाँ अभी देखिए पेज लोड होते ही डेटा आ रहा है सारा, क्योंकि पेज लोड होते ही ये फंक्शन कॉल हो गया, डेटा आ रहा है। मैं चाहता हूँ पेज लोड होते ही सबसे पहले
ठीक है, डेटा आ गया, हमें डेटा चाहिए पेज लोड होते ही। एक तो टी बॉडी आ रहा है, दूसरा आपका एरे आ रहा है। ठीक है, ये वाला एरे आ रहा है, और तीसरा आपका क्या आ रहा है, ये देखिए ऑल इन हाउस डेटा आ रहा है और ऑल बी डेटा आ रहा है। क्योंकि जो फंक्शन है आपका ये 2 बार कॉल होता है, तो एक बार तो आपका इसके अंदर का सारा डेटा आ रहा है, यानी कि जो आपका बुकिंग वाला है, बुकिंग वाला ये टी बॉडी होगा, और ये बुकिंग वाला एरे होगा। देखिए बुकिंग के अंदर कितना डेटा है, 1 2 3। इस एरे के अंदर जाके देखेंगे ना, तो देखिए 3 डेटा है ना, 1 2 3। और ये आपका बुकिंग वाला की है, यानी कि ऑल बी डेटा, ऑल बुकिंग डेटा ये की है, जो कि लोकल स्टोरेज के अंदर बनता है। जब आपका दोबारा फंक्शन कॉल हुआ होगा तो इन हाउस के अंदर से डेटा आया, इन हाउस के अंदर से टीडी, और इन हाउस का यानी कि ऑल बुकिंग डेटा वाला एरे है ये। देखिए इसमें एक ही डेटा है, यहाँ पर भी एक ही डेटा दिख रहा है ना, तो ये एरे हो गया। उसके बाद आपका ऑल अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर ऑल इन हाउस डेटा, ये वाला की आता है। ठीक है, तो इसी पे हमें काम करना है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यानी कि इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो डेटा है रिमूव होना चाहिए और इन हाउस के अंदर जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इन हाउस के अंदर जाना चाहिए। आइए जरा, और इसको भी हम अपडेट करेंगे, यानी कि यहाँ से रिमूव करने के बाद इसको हम अपडेट भी करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बटन पे क्लिक करना है। तो बटन पे क्लिक करने के लिए हमें बटन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल बनाइए तरह से ऑल ऑल चेक बीटीएन के नाम से, ऑल चेक बीटीएन। ठीक है, इसके नाम से वेरिएबल बनाइएगा, और ये जो आपका एलिमेंट आ रहा है इसी के अंदर से को सेलेक्ट करना है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे। और क्या हमने क्लास दिया था, क्लास हमने दिया था चेक इन बीटीएन, मेरे ख्याल से देख लेते हैं। तो शो डेटा फंक्शन के अंदर जाइएगा, आपको देखना है अगर क्लास, तो ये शो डेटा फंक्शन है, इसके अंदर जाएंगे। बटन में हमने क्या क्लास दिया है, ये देखिए चेक इन बीटीएन हमने क्लास दे रखा है ना, इसी को आपको सेलेक्ट करना है। इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा, नीचे की तरफ आइए, कहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर। तो डॉट लगा के आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद हमें ऑल चेक बीटीएन के लिए लूप चलाना है। तो फॉर ईच लूप चला सकते हैं हम, या फॉर ऑफ लूप चला सकते हैं, लेकिन फॉर ईच चलाइएगा। तो ऑल चेक बीटीएन डॉट फॉर ईच, इस लूप को चलाएंगे। यहाँ पर हम बीटीएन को रिसीव कर लेंगे और कॉमा लगा के इंडेक्स को भी रिसीव कर लेंगे। ऐसे कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन कीजिएगा, यहाँ पर काम करेंगे अब हम। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये जो आपका बीटीएन है इसमें सारे बटन आ जाएंगे, इंडेक्स में क्या आ जाएंगे, जो है इंडेक्सिंग नंबर आ जाएगा, यानी कि बटन का इंडेक्सिंग नंबर आ जाएगा। अभी हमें करना क्या है, अगर हम कंसोल डॉट लॉग करके यूज करें, नोटिस करें मैंने कंसोल डॉट लॉग कैच किया और बीटीएन कॉमा इंडेक्स दोनों को मैं प्रिंट करता हूँ। अभी देखिएगा क्या होगा, मैंने टर्मिनेट किया, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और कंसोल में जाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। अच्छा, पेज लोड होती है, हमने प्रिंट कर दिया ना, तो सारा डेटा प्रिंट हो रहा है। ये देखिए 0 1 2 इस तरीके से। फिर इस बटन के लिए भी 0 प्रिंट हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ जिस पे मैं क्लिक करूँ वहीं का डेटा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बीटीएन पे ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करना होगा। तो जो बीटीएन है आपका, इस पे आप ऑन क्लिक इस इवेंट को डिफाइन करिएगा इस तरीके से जरा, और कॉल बैक फंक्शन का डेफिनेशन कीजिए, और यहाँ पर प्रिंट करिए आप बीटीएन को और इंडेक्स को। तो अभी क्या होगा, ये पेज लोड होती है, आपको कंसोल में कुछ नहीं दिखेगा। ये देखिए ना, अभी हम बुकिंग वाले में जाएंगे, और नोटिस करिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसके चेक इन पे। ठीक है, तो इसका बटन आएगा और इसका इंडेक्सिंग नंबर आएगा। अगर आप दूसरे वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका बटन आएगा और इंडेक्सिंग नंबर आएगा। तीसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो इसका बटन आएगा, इंडेक्सिंग नंबर आएगा। तो इंडेक्सिंग नंबर क्या है, 2 है। चलिए इन हाउस के अंदर जाएंगे इस तरीके से। अभी हम इसके बटन पे अगर क्लिक करें, इन हाउस के अंदर एक ही बटन है, तो इंडेक्सिंग नंबर 0 आना चाहिए और बटन आना चाहिए। ये देखिए आ गया ना। तो अभी हम क्या काम करेंगे, बुकिंग के अंदर जो डेटा है जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे अगर हमने इस पे क्लिक किया है तो ये डेटा निकल के आना चाहिए। तो बड़ा ही आसान है डेटा निकालना। कैसे निकालेंगे डेटा, लेट एक वेरिएबल बनाइएगा जरा डेटा के नाम से, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एरे आ रहा है ना, इसी के अंदर से आपको डेटा निकालना है। तो एरे, और यहाँ पर आपको इंडेक्स डिफाइन कर देना है इस तरीके से। तो जिस बटन पे क्लिक करेंगे ना, उसी लाइन का डेटा निकलेगा और इस डेटा में चला जाएगा। कंसोल डॉट लॉग सर्च करिए और डेटा को प्रिंट कर दीजिए। देख लेते हैं जरा क्या हो रहा है, इंस्पेक्ट कर लेंगे, रिलोड कर लेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे। नोटिस करिए मैं इन हाउस के अंदर हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लोकेशन में क्या है, दिल्ली, और रूम नंबर में क्या है, 30। इसके चेक इन पे क्लिक करेंगे ना, तो इसी का डेटा निकल के आएगा। ये देखिए नोटिस करिए, है ना, लोकेशन में क्या है, दिल्ली, और रूम नंबर में क्या था, 30। अगर आप यहाँ पर जाते हो बुकिंग के अंदर, यानी कि बुकिंग के अंदर जाइए इस तरीके से यहाँ पर, और बुकिंग के अंदर जाने के बाद देखिए दुबई वाले डेटा पे मैं क्लिक करता हूँ, जिसका लोकेशन दुबई है और जिसका नाम सुमन है, फुल नेम। उस पर क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, नोटिस करिए आ गया ना इस तरीके से डेटा। फुल नेम में क्या आया, सुमन, और लोकेशन में क्या आया, दुबई। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे उसी का डेटा निकलेगा। अभी मैंने क्लियर कर लिया। अगर मैं ऊपर वाले पे क्लिक करूँ तो ऊपर वाले में देखिए मुंबई है लोकेशन,
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका लोकेशन क्या आएगा, मुंबई। नोटिस करिए, है ना। तो जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं वही डेटा निकल रहा है। अब उसी डेटा को आपको इस एरे के अंदर पुश करना है, इस वाले एरे के अंदर, यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इस वाले एरे के अंदर पुश करना है। तो इस एरे के अंदर पुश करने के लिए हमें यहाँ पर छोटा सा कंडीशन लगाना होगा, क्योंकि डायरेक्टली आप इस एरे में नहीं पुश कर सकते हो, क्योंकि इस एरे के अंदर दोनों आ रहा है आपका। आपका ऑल बी डेटा भी आ रहा है और ऑल इन हाउस डेटा भी आ रहा है। ठीक है, तो हमें कंडीशनली चेक करना होगा। एक तो हमें ऑल बी बुकिंग डेटा के अंदर से, अभी देखिए क्या होगा अगर हम यहाँ पर जो है कंसोल डॉट लॉग में ऐसे कंसोल डॉट लॉग का इस तरीके से, और आप जो है अ, ये जो आपका एरे है इसको प्रिंट करिए। यहाँ पर मैंने एरे को डायरेक्ट प्रिंट किया, तो एरे में दोनों आएगा। ठीक है, अभी देखिए नोटिस करिए, मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल में जाए। अभी अगर हम यहाँ पर जाके एडिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होगा। इस पे क्लिक करिएगा, ये देखिए ये आपका यहाँ का एरे आया। ठीक है, ये वाला एरे है। अगर आप क्लियर कर लेंगे और यहाँ पर जाते हैं ना, और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ का एरे आएगा। ये देखिए ना, इस तरीके से यहाँ का आया। लेकिन जब हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहीं का एरे आ रहा है, इसलिए हमें इसमें नहीं पुश करना है। यहाँ पर जब क्लिक कर रहे हैं, यानी कि इस बुकिंग के अंदर जब हम क्लिक करें तो उस वाले एरे में पुश करना है जो कि इन हाउस के अंदर है। तो इन हाउस वाला एरे तो आ नहीं रहा है, जिस पे आप क्लिक करें उसी का एरे आ रहा है। जैसे इन हाउस के अंदर हूं मैं अभी, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसी का एरे मिल रहा है, इन हाउस का। लेकिन यहाँ पर हमें इन हाउस का नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें अर्ची वाला एरे चाहिए, जो कि हम आगे उस पर काम करेंगे। लेकिन जब हम बुकिंग के अंदर हों और यहाँ पर क्लिक करें तो मुझे इन हाउस वाला एरे चाहिए। तो एरे तो आ रहा है, हम कैसे पता करेंगे कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए हमें कंडीशनली चेक करना होगा इस चीज को। अगर हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, हमें कंडीशनली चेक करना होगा। अगर आप की को प्रिंट करें तो नोटिस करें की में क्या आएगा। ये देखिए मैंने की को प्रिंट किया है। अभी देखिए आपको समझना, एक एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम काफी डायनेमिक तरीके से कोड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्लियर कर लिया स्क्रीन को। बुकिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं ना तो देखिए क्या आया, ऑल अंडरस्कोर बी डेटा, यानी कि ये बुकिंग डेटा वाला की आ रहा है, जो कि लोकल हिस्ट्री के अंदर इसी के नाम से की है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि इन हाउस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑल अंडरस्कोर इन हाउस डेटा। तो इसमें हमें पुश करना है, इसमें इसमें पुश करना है हमें, इसमें नहीं पुश करना है, इसमें पुश करना है। ठीक है, तो कैसे पुश होगा, उसके अंदर एक छोटा सा कंडीशन पास करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे और हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें इसके यानी कि जो एरे है जिस पे क्लिक हो रहा है उसके अंदर से रिमूव करना है। सबसे पहले डेटा निकाला हमने तो इसको रिमूव भी कर देना है। तो रिमूव करने के लिए डेटा निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये जो एरे है ना, इसके लिए डॉट स्प्लाइस के नाम से फंक्शन कॉल कर सकते हो, और यहाँ पर आप इंडेक्स को डिफाइन कर दीजिए और 1 डिफाइन कर दीजिए कॉमा लगा के। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि एरे के अंदर से वो डेटा डिलीट हो जाएगा, यानी कि इस एरे के अंदर से ये डेटा डिलीट हो जाएगा जो निकल चुका है। अगर आप कंसोल डॉट लॉग में अभी यहाँ पर एरे पास करेंगे ना, तो नोटिस करिए एरे के अगर इस ऊपर भी पास करिए, डेटा निकालने से पहले भी कंसोल करिए और डेटा निकालने के बाद भी, यानी कि डेटा डिलीट करने के बाद भी कंसोल करिए, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। एरे को मैंने यहाँ पर कंसोल कर दिया, टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, ये कंसोल डॉट हमने ऊपर पास किया है, फिर डेटा निकाला है, रिमूव कर दिया है डेटा जो निकल गया है, उसको फिर हमने कंसोल कर दिया एरे को। मैंने रिलोड किया। एक एक चीज टेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे। ठीक है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए बुकिंग में आ जाइएगा, बुकिंग में आ जाइएगा और यहाँ पर क्लिक करिएगा। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया। देखिए जब आपका डेटा रिमूव नहीं हुआ था तो डेटा के अंदर देखिए ये जो तीन डेटा आ रहा है ना, इसके अंदर 3 डेटा, लेकिन रिमूव होने के बाद डेटा यहाँ पर जो आ रहा है उसके अंदर 2 ही डेटा है। इसका लेंथ देखिए क्या है, 3 है। अब जब आपने रिमूव कर दिया, लाइन नंबर भी देखिए, ये लाइन नंबर 197 का है, ये 200 का है। ये देखिए लाइन नंबर 197 पे जब आपका जो एरे आया, एग्जैक्ट एरे, वो प्रिंट हो रहा है। और रिमूव होने के बाद जो प्रिंट हो रहा है, यानी कि जो डेटा निकाल लिया आपने उसको आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये रिमूव करने का काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, जो बचा हुआ डेटा है उसको पुश करना है। कहाँ पुश करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर। और जो निकाला गया डेटा है उसको हमें उस वाले एरे के अंदर पुश करना है, जो कि हमारा जो है हमारा ये वाला है, यानी कि इन हाउस वाले एरे के अंदर पुश करना है, इस वाले के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज के अंदर इसको अपडेट कर देंगे रिमूव करने के बाद। तो लोकल स्टोरेज के अंदर अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले अपने की का नाम देंगे कि कहाँ पर अपडेट होना चाहिए। उसके बाद हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करेंगे, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इसका यूज करिए। और यहाँ पर जो है आपको डिफाइन कर देना है एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। तो जो एरे रिप्लेस हुआ है वो आपका लोकल स्टोरेज के अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ पे सेट होगा, जो की आया होगा उसमें सेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है हमें इस वाले में भी पुश करना है डेटा, इन हाउस के अंदर भी तो डेटा जाना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हम इसको तो अपडेट कर देंगे, लेकिन इन हाउस के अंदर डेटा भेजने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करने वाले हैं जब भी इस बटन पे क्लिक होगा। और यहाँ से हम इन हाउस के लिए यानी कि एक फंक्शन यहाँ पर कॉल करेंगे जो कि काम करेगा इन हाउस के अंदर डेटा डालने का। और इन हाउस पे जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो काम करेगा कि जो है आर्चिव के अंदर डेटा जाए। यानी कि जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आर्चिव के अंदर भी डेटा हम भेजने वाले हैं। अभी बुकिंग के अंदर से जब क्लिक कर रहे हैं तो इन हाउस के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर जब बुकिंग यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये चेक इन हो रहा है, यानी कि चेक इन का मतलब ये इन हाउस के अंदर जा रहा है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो चेकआउट होगा, यानी कि जो तरफ रूम छोड़ रहा है, होटल छोड़ रहा है, वो जा रहा है। जब चेकआउट होगा तो हम उसको आर्चिव में डालने वाले हैं, यहाँ पर शो करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा कंडीशनली इस चीज को रेंडर करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ का जो डेटा है वो इन हाउस के अंदर शो होना चाहिए। ठीक है न? तो इन हाउस के अंदर कब शो होगा, जब आप इसको उसके अंदर डालेंगे, यानी कि उस वाले एरे के अंदर पुश करेंगे। तो वो वाले एरे के अंदर कैसे पुश होगा ये चीज, हमें यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन पास करना होगा। इसी की को हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा कैसे आपको समझ में आ जाएगा। एक वेरिएबल बनाइए जरा से टीएमपी के नाम से, यानी कि टेम्परेरी के नाम से, और ये जो की है इसको स्प्लिट फंक्शन की हेल्प से स्प्लिट करिए जरा। तो स्प्लिट फंक्शन को अप्लाई करेंगे और की को स्प्लिट करेंगे अंडरस्कोर से। तो यहाँ पर आपको अंडरस्कोर देना है। अभी क्या होगा, अगर आप कंसोल डॉट लॉग में टीएमपी को पास करेंगे तो ऐसे टीएमपी को पास कर दीजिए। क्या होगा, अभी जब हम क्लिक करेंगे ना तो ये जो की आ रहा था इसमें ए अंडरस्कोर ऑल बी डेटा, वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल में जाएंगे, यहाँ पर बुकिंग वाले में आइएगा और यहाँ पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिस करिए, अच्छा की डॉट स्प्लिट स्प्लाइस मैंने लिख दिया है, स्प्लिट लिखना था हमें। स्प्लिट के नाम से फंक्शन है, इसको कॉल करिएगा। ठीक है ना, रिलोड कर लेंगे एक बार। उसके बाद आपको बुकिंग में आना है, यानी कि बुकिंग में आ जाना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसके एडिट पे। ठीक है, तो अभी देखिए हमने अपडेट कर दिया, यानी कि सॉरी एडिट पे नहीं क्लिक करना है, मैंने रिलोड कर लिया पेज को। देखिए अभी बुकिंग में जब हम आए थे ना तो क्या हुआ, ये देखिए बुकिंग के अंदर हमने क्या काम किया था, इस पे क्लिक करते ही डेटा रिमूव कर दिया था। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये जो डेटा रिमूव करने का काम है इसको थोड़ी देर के लिए मत करिए। ये 3 लाइन का कोड है, इन तीनों को आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा कंडीशन वगैरह पास करना है ताकि डेटा रिमूव ना हो। नहीं तो अभी क्या होगा, जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार डेटा रिमूव हो जाएगा। ये एरे है, इसको प्रिंट रहने दीजिए या तो हटा ही दीजिए, कोई इशू नहीं है। अभी हमने क्या किया है, टीएमपी को स्प्लिट किया है, सॉरी इसकी को स्प्लिट किया है, टीएमपी के अंदर रखा है। समझने की कोशिश करिएगा। अभी बुकिंग के अंदर आइएगा और इस पे क्लिक करिए, किसी पे भी इंस्पेक्ट करके अगर आप कंसोल में जाएंगे तो नोटिस करिए। ठीक है, ये प्रिंट हो रहा है। अभी क्लिक करिए यहाँ पर जाके चेक इन वाले बटन पे, मैंने क्लिक किया, ये देखिए क्या आया, एक एरे आया, उसके 0 इंडेक्स पे ए चला गया और 1 इंडेक्स पे ऑल बी डेटा चला गया। तो जब हम चेक इस पे क्लिक करेंगे ना तो इसका मतलब हम समझे, अगर 1 इंडेक्स को चेक करेंगे, अभी हमें 1 इंडेक्स का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो इस तरीके से। तो अभी क्या होगा, एक बार रिलोड करिएगा, फिर से बुकिंग में जाइएगा इस तरीके से, और यहाँ पर नोटिस करिए मैंने इसके चेक इन पे क्लिक किया, तो क्या है, ऑल बी डेटा। बस इसी पे कंडीशन पास करेंगे, क्या ऑल बी डेटा के चेक इन पे क्लिक हुआ है, यानी कि इस पे क्लिक हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो डेटा है हमारा वो लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करेंगे, लेकिन पहले हम उस एरे के अंदर पुश करेंगे जो इन हाउस वाला एरे है, उसके बाद हम सेट करेंगे। ठीक है, ये हम चेक करेंगे कंडीशनली। अगर आप जाते हो इन हाउस के अंदर, यानी कि अगर आप इन हाउस के अंदर जाते हो और यहाँ पर क्लिक करते हो तो क्या आएगा, देखिए मैंने क्लिक किया, अभी क्या है, ऑल इन हाउस डेटा। ठीक है, तो जब ये आएगा तो हम ये समझेंगे कि इन हाउस वाले पे क्लिक हुआ है और उसको हम आर्चिव में डालेंगे। फिलहाल इस पे काम करेंगे, हम इससे कंपेयर करेंगे, रिलोड करेंगे इस चीज को। यहाँ पर आ जाइए जरा, तो इसको, ये जो काम है इसको आपको ऊपर ही करना है, निकालने का काम सबसे टॉप में, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इसको अनकमेंट कर देना है, क्योंकि हमें डेटा रिमूव करना है, लोकल के अंदर सेट करना है जो की में आना है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें कंडीशन पास करना है। अब यहाँ पर इफ ऐसे कंडीशन पास करिएगा, इफ जो टीएमपी है, यानी कि जो टेम्परेरी है, क्या वो हमारा उसके अंदर किस किस नाम से की बनता है, ऑल बी डेटा, क्या इसके बराबर वैल्यू आया है, इसका मतलब हम समझेंगे कि बुकिंग डेटा वाले पे क्लिक हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसके बराबर वैल्यू आया है तो यहाँ पर हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे, इसको कॉपी करिए जरा, कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट करिएगा इस तरीके से। लेकिन उससे पहले हमें ये जो हमारा ऑल इन हाउस डेटा है, ऑल इन हाउस डेटा, इसके लिए डॉट पुश फंक्शन कॉल करना है, और इसमें ये जो डेटा आपने निकाला था थोड़ी देर पहले, ये वाला डेटा, इसको पुश कर देना है। इसको पुश कर देंगे तो इन हाउस के अंदर डेटा चला जाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको की बनाना है। तो की कैसे बनेगा आपका, यूजर, मैनुअली हम बना रहे हैं, तो यूजर प्लस लगा के आपको अंडरस्कोर ये डेटा आपको डिफाइन करना है, ऑल इन हाउस डेटा, इसके नाम से की बनेगा, और जो डेटा जाएगा वो ऑल इन हाउस डेटा वाला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी आपने काम किया। तो जब ये आएगा तब ऐसा होगा, एल्स इसका क्या लिखेंगे, एल्स में हम आगे काम करेंगे।
कंसोल डॉट लॉग का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप लिखिए फॉर अरचीव वर्क, फॉर अरचीव, यानी कि जब हमें अरचीव पे काम करना होगा तो हम यहाँ पर फिर से काम करने आएंगे थोड़ी देर बाद। अरचीव वर्क मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है, फॉर अरचीव वर्क। अभी हमने क्या किया है, सबसे पहले इस लाइन को समझिए। जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो जो की है उसको हमने स्प्लिट किया है। यहाँ पर सपोज करो आप यहाँ पर हो इस वाले में, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑल बी डेटा, यानी कि इस टीएमपी में उसी पे हमने कंडीशन पास की टीएमपी में। वो आने के बाद हमने क्या किया है, जो डेटा है उसको निकाल लिया है, जिस पे क्लिक हुआ है वो डेटा निकलेगा। उसके बाद हमने उस एरे के अंदर से डिलीट किया गया है, यानी कि अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। फिर हमने क्या किया है, लोकल स्टोरेज के अंदर अपडेट किया है। फिर हमने चेक किया है लोकल स्टोरेज के अंदर हमने किसको अपडेट किया है, डिलीट होने के बाद जो डेटा बचा हुआ उसको अपडेट किया गया है, ठीक है। फिर हमने चेक किया क्या टीएमपी में ऑल बी डेटा के बराबर वैल्यू आया है, अगर आया है तो किस में पुश करना है, वो एरे हमने दिया है। उसके बाद हमने उस एरे को लोकल स्टोरेज के अंदर फिर से सेट कर दिया है, ठीक है। लेकिन सेट होने के बाद ये लाइव अपडेट होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो डेटा वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा हम। ये जो शो डेटा वाला फंक्शन है उसको हमें कॉल करना होगा। तो शो डेटा इस फंक्शन को कॉल करिएगा और ये तीनों चीज यहाँ से भेजिएगा, एलिमेंट, एरे और की, तीनों चीज आपको यहाँ से भेजना है। ये एलिमेंट, एरे एंड की, बस इतना ही करना है। यहाँ पर जब आएगा एल्स में तो ये प्रिंट हो जाएगा कंसोल में, इसमें हम बाद में काम करेंगे। मैंने रिलोड किया, अभी देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, नोटिस करिए लाइव चला गया ना। अभी ये इसके अंदर आना चाहिए, रिलोड करने पे यहाँ पर दिखेगा मेरे ख्याल से, ये देखिए आ गया ना इन हाउस के अंदर ये डेटा, ये देखिए इस तरीके से आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो ये कहीं नहीं जाएगा और कंसोल में आपको मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा, फॉर आर्चिव वर्क, ठीक है। तो आर्चिव वर्क के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे। चलिए जरा आर्चिव के लिए भी काम कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, बुकिंग के अंदर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे देखिए क्या है, जस्ट फोर कोड और इसका लोकेशन क्या है, मुंबई। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये लाइव दिख नहीं रहा है, लाइव दिखना चाहिए यहाँ के लिए भी, ठीक है। तो अभी हम इसको इस पे काम करेंगे। ये देखिए आ गया जस्ट फोर कोड, लेकिन इससे पहले जो डेटा था वो चला गया, इससे पहले जो डेटा था वो चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। ठीक है, एक बार हम टेस्टिंग कर लेते हैं। फिर से यहाँ पर बुकिंग में आइएगा और एक और डेटा यहाँ पर रजिस्टर करिएगा। अभी यहाँ पर देखिए इन हाउस के अंदर कितना डेटा है, दो डेटा है ना। बुकिंग में आ जाइए, रजिस्टर पे क्लिक करिए और यहाँ से कुछ डेटा रजिस्टर करिए। जैसे मैंने यहाँ से, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने चूज किया डेट, यहाँ पर भी मैंने डेट चूज कर लिया, प्राइस, उसके बाद मैंने मोबाइल नंबर, नोटिस, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पर दिखेगा। अभी इन हाउस के अंदर आइएगा, देखिए अभी यहाँ पर दो डेटा है। अभी बुकिंग के अंदर जाके इस पे क्लिक करने के बाद इन हाउस के अंदर तीन डेटा होना चाहिए। रिलोड कर लेंगे एक बार पेज को, हाँ ठीक है, आ रहा है डेटा, परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से डेटा आ रहा है, यानी कि जब हम यहाँ से चेक इन करते हैं तो हमारा डेटा यहाँ पर आ जा रहा है, कोई इशू नहीं है, सही है। और यहाँ से डेटा रिमूव हो जा रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अब यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए, है ना। ये देखिए हमने इस पे क्लिक कर दिया ना, तो अब ये रिमूव हो जाएगा। जब आप रिलोड करेंगे तो दोबारा नहीं दिखेगा, देखिए ये रिमूव हो गया ना। लेकिन रिमूव होने चाहिए, रिमूव तो होना ही चाहिए, प्लस अर्चीव के अंदर जाना चाहिए। अभी कंसोल में क्या प्रिंट हुआ था, अर्चीव, है ना, तो वहां पर जाना चाहिए। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अर्चीव के अंदर जाना चाहिए। तो अर्चीव के अंदर भेजने के लिए आपको यहाँ पर काम करना होगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाइएगा, सबसे पहले आपको एक एरे बनाना होगा, यानी कि एक हमारे पास एरे होगा, तभी तो हम अर्चीव के अंदर डेटा डाल पाएंगे। तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो ऑल आर्चिव डेटा, ठीक है। तो ऑल आर्चिव डेटा इसके नाम से एक एरे बनाइएगा। ये हमारा ग्लोबल एरे है, इनकी ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम कहीं पर भी एक्सेस कर पाएंगे, इसलिए हम ऊपर बनाते हैं। जैसे हमने इसको भी ऊपर बनाया था, इसको भी, ठीक है। तो आप पूरा ना लिखिए, थोड़ा सा शॉर्ट ही लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नाम भी हमारा छोटा हो जाएगा। ऑल ए आर्च डेटा, ठीक है, यानी कि और चीप डेटा। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, मीनिंगफुल रखिएगा थोड़ा, इसलिए हमने ऐसा डिफाइन किया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है। तो जिस पे हम क्लिक करें वो डेटा यहाँ पर निकल रहा है। निकलने के बाद अभी हमें एल्स में काम करना है। तो ये जो तीन लाइन का कोड है ना, इसी को आपको क्या करना है, कंट्रोल सी कर लेना है और यहाँ पर एल्स के अंदर भी पेस्ट करना है। लेकिन कुछ के अंदर, किसके अंदर करना है, ऑल ए आर डेटा, इसके अंदर कुछ करना है, ठीक है। और यूजर का जो की बनना चाहिए वो, ठीक है, ये उधर रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका स्टेटिक है उसको ऐसे चेंज करिएगा, इससे, है ना, इसमें जाना चाहिए। और जो डेटा जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद शो डेटा, है ना, ये देखिए शो डेटा है ना, ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ से एलिमेंट, एरे और की चला जाएगा, बस, ठीक है, परफेक्ट, इस तरीके से, है ना, सही है, ठीक है। तो ठीक है,
कोई इशू नहीं है। अभी हमारा आर्चिव के अंदर डेटा जाएगा और लोकल स्टोरेज के अंदर की बन जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, तो ये आर्चिव के अंदर जाएगा। मैंने रिलोड किया। अगर हम इंस्पेक्ट कर लें और कंसोल में जाएं, ये देखिए कंसोल में जाएं, सॉरी एप्लीकेशन में जाना है, कंसोल में नहीं जाना है। एप्लीकेशन में देखिएगा अभी आपका इन हाउस डेटा के लिए की है और बी डेटा के लिए की है, यूजर इन्फो के लिए की है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, ये देखिए आर्चिव के लिए की बना और इसमें भी डेटा चला गया और यहाँ से वो डेटा लाइव रिमूव भी हो गया। अब ये आर्चिव के अंदर दिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आर्चिव के अंदर ये दिखना चाहिए। तो उसको दिखाने के लिए हमें सबसे पहले यूआई प्रिपेयर करना होगा। उसके हम जो काम है वो आगे करेंगे। आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू हो तो जरूर पूछिए। अभी फिलहाल इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये भी यहाँ से चला जाएगा आर्चिव के अंदर। अगर इंस्पेक्ट करके जाके देखेंगे एप्लीकेशन के आर्चिव में, यानी कि एप्लीकेशन में जाएंगे और ये रहा आपका डेटा, ठीक है। अच्छा, हमने डेटा रीड नहीं करके रखा। देखिए अभी हमने जब यहाँ पर क्लिक किया तो एक ही डेटा है, जबकि दो डेटा होना चाहिए ना यहाँ पर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने डेटा आर्चिव के अंदर रीड करके नहीं रखा, इसीलिए ऐसा हुआ। तो डेटा जब आप आर्चिव के अंदर रीड करके रख देंगे, जैसे आर्चिव के यहाँ पर आइए, ये फेच डेटा वाला फंक्शन है ना, हम नीचे कॉल कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। वो फेच डेटा फंक्शन कहाँ आपने कॉल किया उसको दिखेगा, चेक इन डेट है ये, इसको मिनिमाइज करिए। ये रहा आपका फंक्शन कॉल करने वाला, ठीक है। तो इसी को आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है ऑल ए आर के डेटा, और यहाँ पर आपको किसके अंदर से रीड करना है, ये की दे देना है, ठीक है, फेच फंक्शन को। तो ये आपको डेटा फेच करके रख देगा। अब जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रीवियस डेटा वो लॉस नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन किया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कुछ भी रजिस्टर करिए फटाफट यहाँ से। इस तरीके से मैंने रूम नंबर ले लिया, फुल, उसके बाद चेकआउट डेट, ठीक है। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर, प्राइस, उसके बाद नोटिस, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, एक डाटा आ गया ना। अभी इंस्पेक्ट करके अगर आप जाके एप्लीकेशन में देखेंगे ना, क्योंकि अभी हमने यूआई पे शो नहीं किया आर्चिव वाला, तो आर्चिव के अंदर एक डेटा है। अभी यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये भी आर्चिव के अंदर चला जाएगा, ये देखिए, क्योंकि अब आपने आर्चिव को पहले से रीड करके रखा। तो पहले से जब तक आप रीड करके नहीं रखेंगे ना, वो आपको, यानी कि आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा। तो हमारे पास रीड करने के लिए ऑलरेडी एक फंक्शन है, बस उसको हमें की देना है कि कहाँ से डेटा रीड करना है। तो ये जब फंक्शन कॉल होगा तो की यहाँ पर जाएगा, यानी कि उस फंक्शन के अंदर हमने रिसीव किया होगा की को, कहाँ गया वो फंक्शन, यहाँ पर है ना, ये पेज डेटा वाला फंक्शन है। अभी अपने हिसाब से डेटा निकालेगा जिसके अंदर से निकालना होगा, है ना, इस तरीके से। तो इसीलिए हमने सिस्टमेटिक तरीके से काम किया ताकि हमें ज्यादा कोड ना करना पड़े। आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है तो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प की जाएगी। अगले वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम, यानी कि आर्चिव का जो डेटा है वो आर्चिव के अंदर शो करेंगे। अभी इनहाउस के अंदर और बुकिंग के अंदर कोई डेटा नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ यहाँ से चेक इन करके चेकआउट करके आर्चिव के अंदर भेज दिया है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है तो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प की जाएगी। आगे हम जो है काम करेंगे, यानी कि आपको पेशेंस रखना है, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उस तरीके से आपको काम करते हुए चलना है। ओके, थैंक्स।